चलिए, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हेलो अल्केन, हेलो अरीन्स, लास्ट हम आ गए एक्शन ऑफ मेटल्स। अभी नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं हेलो अरीन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि इसके प्रिपरेशन मेथड हमने तभी देख लिया था जब प्रिपरेशन मेथड अपने हुए थे कौन से, हेलो अल्केन्स के। तो उसके साथ हमने हेलो अरीन्स का भी प्रिपरेशन देखा, फिर हेलो अल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी किया, तो अब उसके साथ में हम पढ़ रहे हैं हेलो अरीन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस किसके लिए, हेलो अरीन्स। हेलो अरीन्स क्या होते हैं इंट्रो में हमने देख लिया था। चलो, हेलो अरीन्स में सारे अरीन्स नहीं पढ़ना है अपने को, इसमें स्पेशल अरीन यानी बेंजीन के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है, फर्स्ट वन, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कंसेप्ट देखेंगे, बाद में एग्जाम्पल की तरफ आएंगे। एक रिएक्शन हमने पढ़ा वेरी सिंपल, CH3CH2Br, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। NaOH लेते हैं या KOH लेते हैं, एक्वियस, याद है आपको। रिएक्शन सिंपल था, Br जाएगा, OH आएगा, Na के साथ चला गया Br और बन गया CH3CH2OH। ये दो कार्बन वाला कौन होता है, इथाइल। मैं इतने सारे एग्जाम्पल लेता हूं, जो न्यू स्टूडेंट है उसको भी याद हो जाना चाहिए, कि पुराने जो है तो उसको तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जवाब भी पैदा नहीं होता, डायरेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। अरे बराबर है कि नहीं। हाँ, तो ये इधर आप थोड़ा सा सरक जाओ, उधर ये भी और पीछे वाले भी थोड़ा और। हाँ, तो अपनी हाइट माशाल्लाह सूरज गुरूब होते हुए नजर नहीं आता है। इधर देखो, तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये क्या है, दो कार्बन वाला इथाइल, इथाइल ब्रोमाइड, जिससे क्या बना है, इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल। तो NaBr तो चला गया, वो तो अपने को पता है, साइड में मिलेगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मुझे रिएक्शन करना है CH3 CH, या H के बजाय मैं यहां पर लेता हूं CH2 डबल बॉन्ड CHBr, और यहां पर लिया है मैंने NaOH एक्वियस। यहां भी रिएक्शन होगा बट स्लो होगा। क्यों होगा, देखते हैं कौन बताता है। ये वाली रिएक्शन का रेट कम है, स्लो है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। बोलो, ये रेजोनेंस की वजह से बिजी है ना, यहाँ लोन पेयर होते हैं, पता है ना आपको, और ये रेजोनेंस से बिजी हो गया, जिसके वजह से यहाँ पर नेचर क्या बनने वाला है, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर एज इट इज, और यहाँ का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में चला गया, जिस वजह से यहाँ पर इसको निकालना डिफिकल्ट है। हो सकता है लेकिन डिफिकल्ट। अगर इसका रिएक्टिविटी कम है तो ये तो गली का बच्चा बता सकता है कि इसका रिएक्टिविटी और कम होगा ना। मतलब यहां से अगर अपने को Br या Cl निकालना है तो ये तो ज्यादा रेजोनेंस में, और जहां पर भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन, अल्टरनेट डबल बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन आते हैं वहां रेजोनेंस होता है, इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में बिजी हो जाते हैं, और वहां पर कौन सा कैरेक्टर बन जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या बन जाता है, तो रिएक्शन मिलेंगी लेकिन वीक मिलेंगी। अगर रिएक्शन चाहिए तो रिएजेंट स्ट्रॉन्ग चाहिए और प्लस टेम्परेचर चाहिए, इसलिए हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन पॉसिबल है इसकी। ये तो नॉर्मली भी हो जाता है, इसके लिए आपको हीट करना पड़ेगा। ठीक है, हीट करना पड़ेगा, तो कंपैरिजन किया
तो ज्यादा रिएक्टिव किसी ने आपसे पूछा, ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो इसको आप नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2 देंगे, इसको नंबर 3 देंगे, मतलब 1 2 3 ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। चलो, लेकिन अपने को तो पढ़ना है इसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अरीन्स में देखना है, हेलो अरीन मतलब बेंजीन में। तो अब Br को निकालना है, तो अब दो पॉसिबिलिटीज आपके दिमाग में आएंगी, SN1 SN2। अरे बोलो ना। तो यहां दूसरा जो पॉइंट हम देखने वाले हैं वो है कि इस हेलो अरीन को अगर मैं लिखूं ऐसे, ये है हेलो बेंजीन, X मतलब क्लोरो ब्रोमो आइडो, कोई भी हो सकता है, जनरली फ्लोरो वाले नहीं आएंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो कोई भी आ सकते हैं इस X की जगह पर। अब अपन ने हेलो अल्केन में क्या पढ़े, रिएक्शन दो टाइप के होते हैं मैकेनिज्म सब्स्टिट्यूशन में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, SN1 SN2। हाँ, SN1 में केटायन बनता है, अरे याद है क्या, पहली स्टेप में हेलोजन निकल जाता है और प्लस चार्ज केटायन कार्बन के ऊपर बनता है, जो यहां पर पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? अरे भाई ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है ना, रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। दूसरा ये कि यहां पर कैटायन बनने के चांसेस कम है ना, यहां पर ऑलरेडी पाई बॉन्ड है और ये बॉन्ड्स है, तो यहां कैटायन बनना पॉसिबल नहीं है। पाई बॉन्ड वहां जहां पर प्रेजेंट होता है वो स्पेशीज के ऊपर प्लस माइनस चार्ज वगैरह जल्दी नहीं तैयार होते, स्टेबल नहीं होते, भूल गए। याद है आपको विनाइल कैटायन सबसे लेस स्टेबल था, याद है क्या आपको? अपन ने जो लिस्ट पढ़ा था उसमें विनाइल कैटायन सबसे लेस स्टेबल था, इसलिए यहां प्लस चार्ज आ नहीं सकता। अगर प्लस चार्ज नहीं आ सकता है तो SN1 को फॉलो नहीं करेगा ना, क्योंकि SN1 बोलता है कि पहली स्टेप में कैटायन बनना चाहिए, तो यहां नहीं बनेगा। इसलिए अब दूसरी पॉसिबिलिटी नंबर 1 फेल हो गई, पॉसिबिलिटी नंबर 2 पॉसिबल है, वो कौन है, SN2, मतलब साइमल्टेनियस पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और X जाएगा एक साथ एक ही स्टेप में, SN2 को फॉलो करेगा। अब जो लोग SN1 SN2 में नहीं थे, घूमने जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, फार्म हाउस पे जा रहे हैं, तो उनको पूरा फार्म हाउस नजर आएगा। यहाँ पर मैं जैसे बताऊंगा रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आ रहा है ये जा रहा है, आपको लग रहेगा आप फार्म हाउस में जा रहे हैं, शाम को बाहर आ रहे हैं, आप वो सोच रहेंगे, बराबर है ना। शादियों में घूमने वाले लोग, अरे बराबर है कि नहीं है, तो उनको अभी सब हरा हरा दिखेगा, ये ब्लैक बोर्ड भी हरा दिखेगा उनको अभी, तो एंजॉय, ठीक है। चलो देखो, ये SN2 को फॉलो करने वाला है, रिएक्शन सिंपल है, OH जाएगा और X जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहां पर आपको ध्यान देना है, ये रिएक्शन इतना इजी भी नहीं है जो ऐसे ही हो जाए, इसके लिए आपको कंडीशंस ध्यान में रखना है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में लेता हूं, यहां पर हमको करना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले मैं आपको बता देता हूं ये रिएक्शन होता कैसा है, इसको हम फिनॉल चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं, अल्कोहल फिनॉल में। इसका नाम वहां पर दिया हुआ है डाउस प्रोसेस, क्या दिया हुआ है, डाउस नेम है, डाउस प्रोसेस, हम वहां पर पढ़ेंगे उसको, लेकिन मैं अभी से आपको डिटेल में बता देता हूं क्योंकि आपके एनसीईआरटी में यहां पर शॉर्ट में बताया है। मैं आपको बताता हूं एनसीईआरटी में कैसे बताया, क्लोरोबेंजीन लिया, क्या लिया, क्लोरोबेंजीन लिया, क्या लिया, क्लोरोबेंजीन, और ऐसे बता दिया, ऊपर लिया NaOH 623 केल्विन टेम्परेचर, और नीचे ऐसे दिया स्टेप 2 में H+ आयन, स्टेप 1 में ये लिया, स्टेप 2 में ये लिया, और डायरेक्ट रिएक्शन क्या बता दिया, Cl गया और OH आया। तो यहां पर देखो ये Cl जाएगा और OH आएगा, तो ये बन गया OH रिंग को लगा है, मतलब कौन, फिनॉल। ऐसे डायरेक्ट दिया हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली ऐसे होता है जो अल्कोहल फिनॉल चैप्टर में डिटेल में दिया हुआ है। पहले आप लेते हैं क्लोरोबेंजीन,
क्या लेते हैं आप? क्लोरोबेंजीन। बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को 2 मोल्स ऑफ NaOH, क्या लिया हमने यहां पर? 2 मोल्स ऑफ NaOH, 623 केल्विन टेम्परेचर। स्टेप 1 में यहां पर क्या होता है, इधर से जो है एक H और एक OH, ये बन जाता है H2O, और ये बनता है न्यूक्लियोफाइल माइनस चार्ज, यानी ONA न्यूक्लियोफाइल तैयार होता है। ONA न्यूक्लियोफाइल जब तैयार होता है तो ये रिएक्शन में यहां से ये Na और ये Cl चला जाएगा, क्या बनाएगा? NaCl प्लस ये H और OH, H2O। ONA जो बचा वो रिंग के ऊपर चला जाएगा, जब वो रिंग के ऊपर चला जाएगा तो अपने को मिलेगा ऐसे, ये रिंग एज इट इज, ये ONA सोडियम फिनॉक्साइड। कौन है ये? सोडियम फिनॉक्साइड, शॉर्ट में इसको सोडियम फिनेट भी बोलते हैं, सोडियम फिनेट। सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। ये सोडियम फिनॉक्साइड का स्टेप 2 में किया जाता है एसिडिफिकेशन। क्या किया जाता है? एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन करने के लिए यहां पर यूज करेंगे हम H2SO4, या फिर ऑप्शन में HCl भी है, या फिर ऑप्शन में H2CO3 भी है, जिसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। या तो H2SO4 यूज करो, या फिर HCl यूज करो, या फिर H2CO3 यूज करो। इसका नाम एसिडिफिकेशन है। वो H प्लस जो लिखा हुआ है ना, H प्लस, तो ये देता है H प्लस। ये तीनों में से कोई भी एक लो, H प्लस देगा वो। शॉर्ट में H प्लस भी लिखा हुआ आता है कभी कभी, मतलब एसिड। H प्लस मतलब एसिड। तो रिएक्शन सिंपल है। अगर आप ये Cl वाला एग्जांपल लेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। यहां से Cl, यहां से Na, क्या बनाएगा? NaCl, और H यहां पर आ गया तो क्या बन गया? फिनॉल। बन गया ना फिनॉल? फिनॉल प्लस NaCl। अगर H2SO4 लेंगे तो एक H आ जाएगा, और Na यहां पर, NaHSO4 बाहर। समझा आपको? तो ये 2 स्टेप में इस तरह से होता है। ये डिस्कस नहीं किया, लेकिन याद रखो। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, ऑलरेडी ये Cl रेजोनेंस में है, इसका लोन पे इधर आकर पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड आगे भागेगा और सिलसिला चलता रहेगा। ये रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर तैयार होता है, जिससे Cl को निकालना थोड़ा मुश्किल है। ये रिएक्शन इतना आसानी से नहीं होता है। तो यहां पर यूज किया जाता है विथड्रॉइंग ग्रुप। क्या यूज करते हैं? विथड्रॉइंग ग्रुप यहां पर रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। चलो अब जरा ध्यान से देखना सब लोग, कैसे बढ़ाता है जरा ध्यान से देखना है सब लोग। जैसे अगर मैं लेता हूं यहां पर Cl, तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन। कौन है ये? क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन के बाजू में मैं लगा देता हूं NO2, यानी नाइट्रो ग्रुप। क्या लगा देता हूं मैं? नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप। समझा आपको? नाइट्रो ग्रुप इज अ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। कौन है ये? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, इलेक्ट्रॉन पुलिंग, इलेक्ट्रॉन खींचिंग। और समझा क्या? अरे समझा क्या? अरे तो उर्दू में बता दिया ना मैंने। अब ये खींचने वाला है इलेक्ट्रॉन को, ये अपने तरफ अट्रैक्ट करने वाला है। मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन का क्राउड किस तरफ भागेगा? NO2 की तरफ। तो इधर के इलेक्ट्रॉन भी इसकी तरफ भागेंगे, तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर तैयार होगा कि नहीं होगा? जब यहां पर पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर तैयार होगा और इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इधर भाग रहे, तो इधर पार्शियल निगेटिव कैरेक्टर तैयार होगा। तो अपना जो OH माइनस आने वाला है NaOH से या कहीं और से, वाटर से, जहां से भी आने वाला है निगेटिव पार्ट, यानी न्यूक्लियोफाइल, या ONA जो आने वाला है, जो भी है, हम डायरेक्ट OH बता रहे हैं, ठीक है?
ये न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में आसानी होने वाली है, समझा। पहले नाइट्रो ग्रुप नहीं था तो कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला था क्या? तो यहां पर ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर तैयार नहीं होगा ना। अरे बोलो ना, लिटिल पॉजिटिव वहां पर, क्योंकि Cl ऊपर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव बन रहा हो, लेकिन Cl के लोन पर नीचे इलेक्ट्रॉन दे रहे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे भी जा रही, ऊपर भी आ रही, नीचे भी जा रही, ऊपर भी। अरे समझा क्या? तो वहां पर अच्छे से अरीनियम आयन तैयार नहीं होता है। अरीन मतलब बेंजीन रिंग, उस पर जब प्लस चार्ज आता है उसको बोलते हैं अरीनियम। तो यहां पर इजीली अरेनियम आयन तैयार नहीं हो रहा है, वैसे होता भी नहीं है, पार्शियल तैयार होता है, इनकम्प्लीट। लेकिन NO2 ने आकर जैसे इलेक्ट्रॉन खींचा तो कार्बन पर प्लस आएगा कि नहीं मिडिल वाले? अरे बोलो ना, आएगा कि नहीं? ये NO2 ने इलेक्ट्रॉन खींचा इधर से तो ये प्लस बनेगा ना। जैसे ये प्लस बनेगा OH माइनस खुश, अटैक करने के लिए तैयार। अरे समझा क्या? अब ये आसानी से अटैक कर सकता है। अब ये जब अटैक करेगा तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखना सब लोग जागते रहो। ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, माइनस प्लस। ओके, ये हर बार से टेढ़ा क्यों बन रहा है? हाँ, उधर से जाओ मत, इधर देखो, ठीक है। ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज। लेकिन जब OH माइनस अटैक करेगा तो यहाँ का बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 5 हो गए ना। तो ये जब OH ने इधर अटैक किया तो यहाँ का जो पाई बॉन्ड था वो भागकर ऑर्थो पोजीशन पे चला गया। पाई बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। बोलो ना, अरे बोलो ना, पाई बॉन्ड मीन्स, तो ये पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोजीशन पर जाकर बैठ गए। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ बॉन्ड नहीं आएगा ना, ये आ गए 2 इलेक्ट्रॉन विथ माइनस चार्ज। समझा? अरे समझा क्या? और इस माइनस को स्टेबलाइज करने के लिए NO2 है ना, एक्चुअली N पर चार्ज क्या होता है? प्लस, क्योंकि O माइनस N प्लस है। मैंने समझाने के लिए कहा था आपको सिर्फ, ठीक है? समझा क्या? ठीक है। तो ये इसको बैलेंस भी करता है, लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन बाद में क्या बन जाते हैं? पाई बॉन्ड, क्योंकि इसको रेजोनेंस मिल रहा है ना आगे। जब भी इलेक्ट्रॉन की जोड़ी के आगे अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड रहेगा तो वो भी तो इलेक्ट्रॉन है ना। जब भी अल्टरनेट पर इलेक्ट्रॉन आते तो ये इधर भागता, ये इधर भागता, ये इधर भागता, ये इधर भागता, चलते रहता है ये अल्टरनेट। जब हाँ 2 बॉन्ड का डिस्टेंस आ गया तो फिर रेजोनेंस नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता। लेकिन अल्टरनेट रहा तो ये आगे जाएगा, ये उसके पीछे आएगा, ये आगे जाएगा, ये उसके पीछे आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और पाई बॉन्ड आगे जाएगा। तो अब देखो ये रेजोनेंस चेंज होकर ऐसे हो जाएगा। यहां के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर आ गए, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज। और यहां के इलेक्ट्रॉन क्या बन गए? अरे बोलो ना, वो बन गए पाई बॉन्ड। यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ कर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कर, क्या बन गए? पाई बॉन्ड। और ये OH एज इट इज। OH के लोन पर भी बना सकते हैं अपन 2-2 इलेक्ट्रॉन, नहीं भी बनाए चलता ना। हाँ चलो, लेकिन अब इस इलेक्ट्रॉन को आगे और अल्टरनेट मिल रहा है ना पाई बॉन्ड, तो अभी आगे भागेगा नहीं भागेगा? अरे भागेगा क्या नहीं? ये भागेगा आगे, तो पाई बॉन्ड जाएंगे और आगे ऑर्थो पर, फिर आपको एक नया रेजोनेंस मिलेगा। यहां पर जरा ध्यान से देखिए, ये एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज। ओके, ये एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज। ओके, अटैक करने वाले कौन कौन है वो भी लिख देते यहाँ पर। OH ने अटैक किया है, यहाँ नया पाई बॉन्ड बना है, ये शिफ्ट होकर नया पाई बॉन्ड बनाया है, और यहां पर ये शिफ्ट हो गए इलेक्ट्रॉन यहां पर, बरोबर? अरे बोलो ना, फिर सिलसिला आगे बढ़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां पर, अब ये यहां पर आएंगे तो आगे पाई बॉन्ड है क्या? अरे आगे पाई बॉन्ड है क्या? ये वाले इलेक्ट्रॉन जब यहां जाएंगे पाई बॉन्ड बनाने के लिए, यहां पर पाई बॉन्ड नहीं है ना, तो अब ऑलरेडी 4 बॉन्ड है। कार्बन क्या बोलता है?
कार्बन क्या बोलता है? मैं मर जाऊंगा लेकिन पांचवा बॉन्ड नहीं बनाऊंगा। क्या बोलता है वो? अब 4 बॉन्ड पहले से है, अब ये इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड पहले से, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो नया बॉन्ड बनेगा और 5 बॉन्ड हो जाएंगे ना, तो किसी एक बॉन्ड को कुर्बानी देना पड़ेगी ना। तो OHCl को बोलेगा तू जा, ClOH को बोलेगा तू जा, लेकिन दोनों में नेगेटिविटी ज्यादा किसकी है? तो OH जाएगा क्या? और O का नेगेटिविटी ज्यादा है ना, तो Cl को मजबूरी में आप जाना पड़ेगा। समझा? छी 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 छी। आप ऐसा करें तो मेरे को वो याद आती है, कोई गांव का बेचारा मासूम इंसान जाते रहता है सड़क पर, उसको जुकाम होता है तो वो करता है वाह वो वाह। वो तो भी अच्छा रहता है शहर वालों से, उसको कहीं भी हुआ तो वाह वाह करके वाह सीधा बाहर, नाक भी सताई तो वहीं चई चुई चुई करके वहीं झाड़ से पोंछता बेचारा निकल जाता आगे। अपने शहर वाले शर्म आती सबके सामने, हालांकि सेहत के लिए डेंजरस है वो। हाँ, ऐसे भी नहीं बनना कि सड़क पे कहीं भी आप जाना, कहीं देखना आपने वॉशरूम एरिया है, वॉशरूम है, सिंक है, हैंड वॉश के लिए जगह है, वहां जाकर उसकी आपकी सर्विसिंग कर लेना। आप लोगों ने सर्विसिंग नहीं करते ना आप लोग सुबह में, इसलिए प्रॉब्लम होता है। जो ज़ईफ लोग है, बड़ी उम्र वाले, देखो सुबह सुबह जबरदस्त सर्विसिंग कर लेते हो। आपने देखा होगा फजर में घरों में से आवाज आती वाह वो। ये सर्विसिंग होती सुबह में, रेस्पिरेटरी सिस्टम की सर्विसिंग। तो वो लोग सुबह सुबह करके एकदम फ्रेश हो जाते, सारी सर्विसिंग सुबह कर लेते वैसा हो। डाइजेस्टिव सिस्टम भी और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी। आप लोग दोनों नहीं करते, सुबह में सोते रहते आजकल के यंगस्टर, फिर दिन भर परेशान, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी परेशान और डाइजेस्टिव सिस्टम भी परेशान। अरे बराबर है कि नहीं है? हाँ, इसलिए बोलते सुबह फ्रेश हो जाना, है ना इब्राहिम? बराबर है कि नहीं है? फजर के बाद सोना नहीं, तो अपन सब ओके ओके निकलते फिर बाहर, ठीक है? हाँ चलो, तो अब मजबूरी में Cl को जाना पड़ेगा। अब Cl जाएगा तो फिनॉल बन जाएगा ना। अब समझा, पूरा घूम कर आया उसके बाद निकला हो, लेकिन SN2 कुछ फॉलो कर रहा है ना एक ही स्टेप में। ये रेजोनेंस है, अब स्टेप्स नहीं है, ये रेजोनेंस है, ठीक है? चलिए, इस NO2 को अगर हमने पैरा पोजीशन पे लगाया तो और बेटर दे सकता है वो, क्योंकि सिमेट्री रहती ना, तो बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप मैं यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूं, अगर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं जिसमें एक ही विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, कौन है ये? ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। 2 स्टेप में रिएक्शन होता है ये, पहले एसिडिफिकेशन बाद में होता है। मैकेनिज्म की बात नहीं चल रही है, स्टेप 1 में ही SN2 होता है, समझा आपको? फिर एसिडिफिकेशन होता है, वो अपन उसमें नहीं जा रहे अभी डायरेक्ट याद रखो, Cl जाएगा OH आएगा। तो आपने यहां पर लिया NaOH, टेम्परेचर कितना बताया मैंने? 623 केल्विन, और यहां पर क्या है? H+ सेकेंड स्टेप में जो एक्चुअल मैकेनिज्म होता है, ठीक है? रिएक्शन सिंपल है, Cl जाएगा, OH आएगा, बाकी NO2 अपनी जगह पर है। ये सिर्फ विड्रॉइंग ग्रुप काम कर रहा है, अट्रैक्ट करने का, जगह बना के दे रहा है न्यूक्लियोफाइल को, ठीक है? इसका नाम है ऑर्थो, ये ऑर्थो पोजीशन है। 2 पोजीशन को क्या बोलते हैं? ऑर्थो। ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, तो इसको क्या बोलेंगे आप? ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। अब ये फिनॉल है ना, OH आ गया तो फिनॉल कहते हैं इसको, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। अब आप देखेंगे दूसरा रिएक्शन जिसमें 2 NO2 लगे हुए हैं, एक ऑर्थो पर और एक पैरा पर। अब रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी ना, रेट बढ़ जाएगा ना। 2 विड्रॉइंग ग्रुप है, ज्यादा सपोर्ट करेंगे, खींचेंगे सब मिलकर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ इजीली प्लस चार्ज तैयार होगा, OH इजीली अटैक करेगा। तो अगर आप ये लेते हैं तो रिएक्शन तो सेम है, रिएजेंट भी सेम है, लेकिन कम टेम्परेचर,
443 केल्विन पर काम हो जाएगा अपना, 443 केल्विन पर रिएक्शन हो जाएगा, इजी। और आ जाएगा कौन यहां पर, OH। तो ऑर्थो पैरा दोनों पर है ना, जब ऑर्थो पे भी नाइट्रो है पैरा पे भी नाइट्रो है तो नाम क्या बनेगा बोलो, ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रो, ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रो फिनॉल। आईपीएससी नेम 1 2 3 4, 2 पे नाइट्रो एंड 4 पे नाइट्रो, 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल। उनको देखने का है, उन एग्जाम में आने वाले, इधर देखो ना फिर यहाँ पर। हाँ, सेल्फिश बनना पढ़ाई के मामले में अपना अपना, खाने पीने के मामले में अपन सेल्फिश बन जाते हैं, पढ़ाई के मामले में दूसरा क्या कर रहा है छोड़ दो उसको, इधर ध्यान देने। 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल। अभी भी उसको अक्ल नहीं आई, देखो मैं 2 बार समझा दिया फिर भी नहीं समझा, बच्चा है कैसा अजीब बच्चा है, देखो ठीक है। हाँ, उनके वालिद आए थे, वो बताए कितनी मेहनत से पैसे जमा होते हैं, छोटी तिजारत करते, वो बोले कि वैसा कोई काम छोटा नहीं रहता, मेहनत मेहनत होती है, इंसान ईमानदारी से करता है, ये बहुत बड़ी बात है। बोले बच्चे पढ़ रहे नहीं, अब क्या करना, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। खैर इधर देखो सब लोग, तो 1 नाइट्रो लगाया, 2 नाइट्रो लगाया, तो 3 नाइट्रो लगाया, तो इतना रिएक्शन फास्ट हो जाता है कि ओनली H2O से भी काम चल जाएगा, वीक न्यूक्लियोफाइल से भी काम चल जाएगा, वीक बेस है ना H2O। तो आपने लिया यहां पर 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन से बनने वाला है फिनॉल, अभी बना नहीं है, अभी कौन है ये, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। यहां पर जस्ट H2O लेकर, पानी लेकर आपने वार्म थोड़ा सा गर्म किया उसको, बस तो रिएक्शन हो जाएंगी, क्योंकि ये तीनों नाइट्रो ने उसको बहुत ज्यादा रिएक्टिव बना दिया, इतना ज्यादा रिएक्टिव, फटाक से जाएगा Cl और फटाक से आएगा OH। तो बाकी के नाइट्रो ग्रुप तो अपनी जगह पर यहीं रहेंगे। तो 2 पे नाइट्रो है, 4 पे नाइट्रो है और 6 पे नाइट्रो है, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसी OH की जगह पे CH3 हो तो उसको बोलते हैं टूलिन, याद है, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टूलिन। TNT बॉम्ब जो इससे बनता है, नाइट्रो ट्राई नाइट्रो टूलिन, ये एक्सप्लोजिव रहते हैं, नाइट्रो बेंजीन वाले जितने भी एक्सप्लोजिव रहते हैं ये, ठीक है, समझा, कुछ मुश्किल, नो मुश्किल। तो ये थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स। तो जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप उतना रिएक्टिविटी ज्यादा। लेकिन अब एनसीईआरटी में ये पॉइंट तो नहीं बताया, लेकिन आपको समझ जाएंगे। विड्रॉइंग आया तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हेल्प मिली, रिंग के अंदर एलिफेटिक में उल्टा था, टर्चरी हेल्प कर रहा था ना, वो अभी बाद में डिस्कस। अभी इधर देखो, अगर डोनेटिंग ग्रुप आए तो रिएक्टिविटी बढ़ेंगी या घटेंगी, हाँ काम हो जाएगी ना। जैसे मैं एग्जांपल यहां पर 3 एग्जांपल लिखता हूं, ये है ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, अभी जो हमने देखा ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। दूसरा मैंने लिया यहां पर ओनली क्लोरोबेंजीन, और तीसरा मैंने यहां पर लिया है टूलिन, ऑर्थो क्लोरो। CH3 लग गया तो क्या बोलते हैं इसको, टूलिन, और ये बन जाता है सेकेंडरी ग्रुप ना, ब्रांच, तो इसको ऑर्थो क्लोरो टूलिन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिएक्टिविटी को, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, रिएक्टिविटी को बढ़ाता है, तो ये क्या करेगा, कम करेगा ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उल्टा, 2 CH3 आ गए तो और कम, 3 CH3 आ गए तो और कम। वैसे ही जितना अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप आएगा उतना रिएक्टिविटी ज्यादा, समझा।
जैसे जैसे मैंने यहां पर लिख दिया है, थोड़ा सा हम JW लेवल पे चले गए, यहाँ नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है और यहां पर है कोई छोटा सा वीक ग्रुप ले लेते हैं हम, Cl ही ले लेते हैं। तो ज्यादा विड्रॉइंग कौन है? नाइट्रो। अरे नाइट्रो ना, ये ज्यादा विड्रॉइंग है तो रिएक्टिविटी बढ़ाएगा, सिंपल सी बात है। अगर हमने ऐसा कंपेयर किया, डाइक्लोरोबेंजीन और फ्लोरोक्लोरोबेंजीन, ज्यादा रिएक्टिविटी किसका है? हाँ, समझ के बोलने का, कुछ भी नहीं मारने का अंदाजे पे। हाँ, लिस्ट याद रही तो बोलेंगे ना, लिस्ट याद नहीं है तो कुछ भी बोलना पड़ता, बस बोलो, मारो, अटैक करो, है ना। अरे भाई फ्लोरो का रिएक्टिव विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा है ना, लिस्ट लर्न नहीं करे तो यही प्रॉब्लम होता। मैंने लिस्ट दिया था लर्न करने के लिए, फ्लोरो ज्यादा है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया, जनरल कंसेप्ट क्लियर हो गया। फिर अगर क्वेश्चंस में अगर आपको कुछ टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं तो आपने पूछने का उसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ।